Hello students. So today we are going to start your second chapter of class 11th, that is relations and functions. पहले हमने सेट्स कंप्लीट किया था, अब हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन. तो व्हाट इज रिलेशन? सबसे पहले तो हमें चैप्टर का मीनिंग ही पता हो. तो रिलेशन आपके पास क्या होता है? सबसे पहले अगर हम दोनों में से रिलेशन की बात करें तो एज द जनरल मीनिंग, जैसे हमने सेट्स में कहा था वैसे ही हम अब रिलेशन में कहते हैं कि रिलेशन क्या है. रिलेशन इज बिटवीन टू पीपल, मे बी ब्रदर एंड सिस्टर, मे बी हस्बैंड एंड वाइफ, मे बी टू फ्रेंड्स. तो कोई भी रिलेशन, ज़रूरी नहीं कि रिलेशन सिर्फ ह्यूमंस में हो. रिलेशन इन द फॉर्म दैट वी कैन से कि रिलेशन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेशन, कि ए सेट का बी के साथ रिलेशन है, राइट. हम कहते हैं कि यस नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, यस इट इज़ अ रिलेशन. तो रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, राइट, यही हमने किया हुआ है, दैट इज़ द रिलेशन. और यही हम करेंगे यहाँ भी. लेकिन बस जो हमने जनरल रिलेशन किया हुआ है वो हमने सिर्फ जो डेली लाइफ में हमने सुना वही हमने किया. लेकिन अब हम मैथ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपके पास रिलेशन में हम क्या करते हैं, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, कि अगर हमें दो सेट्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम कैसे निकालें. वो करने के लिए अब हम समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट. उसमें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है कार्टीजियन प्रोडक्ट का. तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है? देखो, अगर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट, अब कार्टीजियन प्रोडक्ट है क्या? दिस, मान लो कि आपके पास तीन कलर्स हैं. आप कहीं शॉपिंग करने गए और आपने वहाँ पर कुछ शॉपिंग करनी है. मान लो रेड, ब्लू, पिंक कलर्स हैं, ये तीन कलर्स हैं आपके पास. और यहाँ मान लो आपके पास है ट्राउज़र, यहाँ मान लो जैकेट, यहाँ मान लो टी शर्ट, कुछ भी मान लो, ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास. अब अगर हमारे पास ये तीन कलर्स हैं, मान लो आपने कुछ भी सेलेक्ट कर लिया, गए आप अलग से सेलेक्ट करवा के रख लेते हो चीज़ें कि ये तीन चीज़ें सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दो, फिर उसमें से फिर फाइनलाइज करते हो. तो हम फाइनलाइज करने से पहले का जो हमारा रिलेशन बनता है कि क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि रेड ट्राउज़र, रेड जैकेट या रेड टी शर्ट, ब्लू ट्राउज़र, ब्लू जैकेट या ब्लू टी शर्ट, पिंक ट्राउज़र, पिंक जैकेट या पिंक टी शर्ट, कुछ भी बन सकता है. तो दीज ऑल आर कॉल्ड द पॉसिबिलिटीज, दीज ऑल आर कॉल्ड द रिलेशन, कि इस रेड कलर से क्या रिलेट कर सकते हैं. जो हम लेंगे वो बाद की बात है, लेकिन हम क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर. हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पेयर्स हमारे पास बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट. कि जैसे हमने कहा कि रेड ट्राउज़र भी हो सकता है, रेड जैकेट भी हो सकती है, रेड टी शर्ट भी हो सकती है. What is this? These are the possibilities. These are the pair, ordered pair. Red trouser, red jacket, red t-shirt, blue this, blue this, blue this. So what are these? These all are the possibilities. तो जितनी भी possibilities हमारे पास बनती हैं, this is called Cartesian product. That means if two sets A and B are there, then we have to say that the Cartesian product is that relation in which the elements are in ordered pair.
ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर मेरे पास दो सेट हैं, ये तो हमने सिर्फ एक सिंपल डेली लाइफ का एग्जाम्पल लिया, अब मैं एक जनरल मैथ्स का एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर आपके पास मान लो P और Q कोई भी दो सेट्स हैं, और सेट्स हम जनरली कैपिटल में लेते हैं, तो लेट P एंड Q बी एनी टू सेट्स, राइट? हैं सेट आपके पास, तो हम कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस, प्रोडक्ट है क्रॉस से डिनोट करते हैं P क्रॉस Q। एंड जब रिलेशन हमारे पास दो सेट्स में आ रहा है तो एलिमेंट भी हमारे पास पेयर में आएगा, क्योंकि पेयर है ये सेट्स का, P क्रॉस Q दो सेट्स हैं, तो एलिमेंट्स भी हमारे पास कैसे आएंगे? ऐसे। स्मॉल में मैंने लिए P और Q, दिस इज कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर सेट्स एंड स्मॉल p एंड स्मॉल q आर एलिमेंट्स। तो वी हैव टू राइट दैट the Cartesian product of two sets P and Q are denoted by P cross Q, and we have to write it as PQ. The elements are in ordered pair. Ordered pair पे मैं क्यों ध्यान दे रही हूँ? Such that first element belongs to first set and second element belongs to second set. That is called the Cartesian product. Relation between two sets जिसे हम Cartesian product से denote कर रहे हैं, और Cartesian product क्या है? That is denoted by P cross Q and is the set of all ordered pair of elements. क्या है ये? Ordered pair of elements from P and Q means from first element belongs to first set and second element belongs to second set. That is called the Cartesian product. Relation between two sets. देखो जैसे मैंने कहा, मान लो A सेट में आपके पास 1 2 है और B सेट में आपके पास मान लो है 3 4, right? He said you have to find A cross B. अब A क्रॉस B का मतलब क्या है? पहले A के एलिमेंट आएंगे और फिर B के एलिमेंट आएंगे, तो A क्रॉस B ऑर्डर में आएंगे एलिमेंट्स। अब रिलेशन दो सेट्स के बीच में है तो एलिमेंट्स भी पेयर में आएंगे, दो आएंगे। तीन के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो तीन एलिमेंट्स ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा, तो वो भी अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले A क्रॉस B, इसका मतलब पहला एलिमेंट A से और दूसरा B से, तो पहला A से 1 3 1 4, तो 1 3 1 4, पहला A से, दूसरा B से। अब ये क्या है? 2, अब 2 के साथ बनाएंगे 2 3 2 4, पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से। दैट इज द एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर में रहेगा। इफ यू सेड यू हैव टू फाइंड B क्रॉस A, अगर B क्रॉस A निकालना है तो पहला एलिमेंट B से और दूसरा A से, तो B से पहले क्या है? 3, तो 3 1 3 2, पेयर बना दो 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 1 4 2, both are not equal. A cross B and B cross A are not equal, both are different. That is the relation between A and B, Cartesian product A cross B, and this is B cross A. 1 2 and 2 1 are different elements. अब ये नहीं है कि ऑर्डर चेंज अगर हो गया तो वो सेम रहेंगे, नो। 1 2 और 2 1 की अगर मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सेट से है और ये सेकंड सेट से है, इसमें ये फर्स्ट सेट से है और ये सेकंड सेट से है, तो बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट? सेम कब होंगे? जब यहाँ 3 1 है और आगे भी कहीं 3 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे यस दे आर सेम। बट अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्स वाई इंटरचेंज हो रहे हैं, पी क्यू इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये आपके पास सेम
नहीं होंगे। दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कोई भी दो सेट्स गिवन हो तो हम वहाँ से दो सेट्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इसी को हम एक और मेथड से भी डिपिक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम। अब वो क्या है, देखो जैसे यही है 1 2 3 4, मैं यहाँ कर देती हूँ। ये एक सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी। ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखे, बी के यहाँ लिखे, राइट। ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए का 1 3 1 4 2 3 2 4, दैट इज ए क्रॉस बी। एरो इस साइड गया, मीन्स पहले ए लिया है फिर बी लिया है, राइट। अगर मुझे बी क्रॉस ए लेना होता और अगर मुझे ए बी ही लिखना है तो आप एरो यहाँ से यहाँ ले जाते, 3 1 3 2 4 1 4 2। दे आर कॉल्ड एरो डायग्राम्स। डिपिक्ट कर सकते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को, किसी भी रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में एरो डायग्राम से, या सेट बिल्डर फॉर्म में, जो हमने सेट्स में फॉर्म्स की थी। सेट बिल्डर फॉर्म, that is xy or pq, where first element belongs to first set and second element belongs to second set, that is in set builder form. That is in Cartesian form, that is in tabular form or roster form, and that is you can depict it by using arrow diagram. तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को किसी से भी कर सकते हो डिनोट, राइट। इसके बाद आपके पास जो आता है सम जनरल रिजल्ट्स इन द फॉर्म कि हम कहते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे। अगर मैंने कहा ये है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल ओनली व्हेन the first element is same as first element and second y coordinate is same as y coordinate. अगर आपके पास x2 और y3 होगा तो हम कहेंगे yes two ordered pairs are equal. 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, x plus 1 y plus 3 is equal to 2 or 5. Find the value of x and y. If two ordered pairs are equal, then we can equate with x coordinate is equal to x coordinate and y coordinate is equal to y coordinate. Then only we can equate. So x is equal to 1 and y is equal to 2. तो first property कह लो, remark कह लो। सेकेंड हमारे पास आता है कि अगर सेट ए में मान लो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जैसे अभी हमने किया था कि ए में आपके पास 1 2 था, बी में आपके पास 3 4 था, तो A क्रॉस B में आपके पास क्या आया था 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया था। A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने थे 4 एलिमेंट्स। तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन A आर P एंड B आर Q, तो A क्रॉस B में कितने होंगे P इंटू Q, 2 इंटू 2, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 2, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज 6, राइट। दैट इज अगेन फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी is equal to number of elements in A into number of elements in B, right? उसके बाद आता है कि अगर A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, right? या A और B इनफाइनाइट सेट हैं, then
सो इट इज़ ए क्रॉस बी, कि अगर ए और बी दोनों फाइनाइट सेट हैं तो ए क्रॉस बी भी फाइनाइट आएगा, अगर ए और बी में कुछ इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट आता है, राइट। उसके बाद हम करते हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट्स आ जाएं, 3 सेट्स इन द फॉर्म, जैसे अब मैंने कहा कि ये ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स कैसे आते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में, ए बी सी, सच दैट, अब ये तो तीनों सेम सेट हैं तो ऑल बिलोंग्स टू ए। अगर डिफरेंट होते तो हम क्या लिखते, देखो 3 सेट्स हैं तो एलिमेंट पे ट्रिपलेट फॉर्म में आ रहे हैं 3 ए बी सी, ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू third set. That is the relation between Cartesian product between 3 sets, right? So that is only related to Cartesian product, and this Cartesian product, with the help of this we can complete your first exercise 2.1. 3 exercises और एक miscellaneous है और easy है, ज़्यादा difficult नहीं है। देखो first question exercise 2.1. If x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 ordered pair में element दिया है and that is equal to 5 by 3 and 1 by 3, find the value of x and y. अभी हमने किया था x coordinate x के equal, x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. तो x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1, x by 3 is equal to 2 by 3, तो x is equal to 2. सिंपल, जैसे हम सॉल्व करते थे, 1 by 3 plus 2 by 3, 3 by 3, 1, राइट। लास्ट में आंसर ज़रूर लिखा करो कंप्लीटली, x 2 and y 1। जिस फॉर्म में आंसर पूछता है यू हैव टू शो दैट आंसर इन दैट फॉर्म ओनली। सेकेंड क्वेश्चन, if a set A has 3 elements and set B has 3, 4, 5, again 3 elements, find the number of elements in A cross B. अभी हमने किया था number of elements in A cross B is number of elements in A into number of elements in B. A में दिए हुए हैं 3, B में भी 3, तो 3 cross 3 that is 9. तो number of elements in A cross B is 9. थर्ड क्वेश्चन, G और H आपके पास दिया है, G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालना है। लाइक दिस, G है आपके पास 7, 8 और H है आपके पास 5, 4, 2। सो G क्रॉस H का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट G से एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू H, तो क्या आ जाएगा 7, 5, ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखना है, ये एक एलिमेंट है, 7, 4 दूसरा एलिमेंट, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2, दीज आर द एलिमेंट्स। अब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 6, 2 ये और 3 ये, तो G क्रॉस H में 3 2 6 एलिमेंट्स। तो ये एक एलिमेंट का काम करेगा, ये नहीं कि 7 अलग एक एलिमेंट है और 5 अलग एलिमेंट, ये है जो ऑर्डर्ड पेयर में है। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड H क्रॉस G, तो पहला एलिमेंट H से और दूसरा G से, तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8. That is your H cross G, and both are not equal. Fourth question, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement. अब देखो P है Mn, Q है Nm, तो क्या P क्रॉस Q में Mn और Nm होंगे? निकाल कर देखो। अगर आपके पास P और Q, अब देखो फोर्थ में P में आपके पास अगर Mn है, सेट्स में ही डालना, और ये Nm है, तो P क्रॉस Q निकाल कर देखो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो 4, 2 क्रॉस 2, लेकिन इसमें 2 दिए हुए हैं, तो कौन से मिसिंग हैं? पहले तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ट्रू।
अब उसने बोला कि अगर नहीं है तो लिखो कौन से नहीं है, एम एन, एम एम, एन एन और एन एम। तो देखो ये दो नहीं थे, मिसिंग थे ना, तो दैट इज द करेक्ट वन, और जो गिवन था दैट इज फॉल्स। If A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B. That is the definition of ordered pair. Correct. Third, A is 1, 2, B is 3, 4. What is A cross B intersection phi? A में है 1, 2, B में है 3, 4. A cross B intersection phi. देखें क्या आता है, A क्रॉस B की इंटरसेक्शन फाई के साथ तो फाई होगी, और अगर एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी रिलेशन निकाले तो एम्प्टी, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, तो दैट इज ट्रू। तो ओनली फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन, A इज -1, 1, यू हैव टू फाइंड A क्रॉस A। अब तीन में रिलेशन निकालना है और तीनों सेट सेम है। A में आपके पास है -1, 1 एंड यू वॉन्ट टू फाइंड दिस, तो ट्रिपलेट फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले हम दो निकालेंगे, इकट्ठा तो नहीं निकाल सकते, A क्रॉस A, A का A के साथ। मैं इसी को दोबारा लिख लूँ अगर आपको मिस्टेक लगे तो, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होगी। उसी सेट को दोबारा लिख लो अगर इसके साथ ही लिखने में प्रॉब्लम है तो। अब A का A क्रॉस A के साथ, मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि ये पता लग जाए एक ये है और एक ये है। अब इस -1 का पहले इन चारों के साथ, फिर 1 का इन चारों के साथ, तो -1 का इनके साथ, तो -1 आगे -1 लगा दो, -1 हो गया। अब इस 1 का इन चारों के साथ 1 लगा दो आगे, दिस, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, दो थे, 2 × 2 × 2, 8, 1, 2, 3, 4 and 4, 8, A क्रॉस A। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B दिया है, हमें A और B निकालना है। सिंपल है, A क्रॉस B दिया है, तो पहला एलिमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो आपके पास सिक्स्थ में A क्रॉस B एक रिलेशन दिया है जिसमें AX, AY, BX और BY है। वो कहता है सेट A और सेट B निकालो। पहला एलिमेंट सेट क्या है, A, तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, A, B, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो AB। सेट B सेकेंड, XY, तो XY, दैट इज द आंसर। डेफिनेशन यही कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। सेवेंथ, ABCD दिए हुए हैं, वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालोगे, बोथ इक्वल। एट्थ, A और B गिवन है, राइट A क्रॉस B, निकाल सकते हो। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। हमें सबसेट्स बताने हैं। अब जैसे मान लो ये आ गए हमारे पास, या हमारे पास इसी में मान लो 1, 2 और 3, 4, राइट। तो आपके पास जैसे 8th क्वेश्चन है, A है 1, 2 और B है आपके पास 3, 4, राइट। अब हमें क्या बताना है, सबसे पहले A क्रॉस B निकालो। अब जब आप A क्रॉस B निकाल रहे हो तो क्या आएगा A क्रॉस B, व्हाट इज A क्रॉस B, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। Number of elements in A cross B, 2 × 2, 4। अब उसने बोला हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव। अब अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस,
कुछ भी कह सकते हैं हम उसे, एक नंबर में फिर से आता है, मैंने इसलिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा है, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस। इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power p into q, जो हमने लिखा था पी क्यू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब हमने नंबर ऑफ सबसेट्स लिख रहे हैं, तो 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स 2 raised to power 4, दैट मीन्स 16 नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। अब आपके पास 4 हैं, तो पहले सिंगल सिंगल 1 3, सबसेट्स लिखते थे जैसे 1 4, ब्रैकेट ये ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना, ये ब्रैकेट नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा, ये एक एक एलिमेंट है चारों का। 2 3 2 4, एक एक हो गया। अब 2 2, 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4, 1 4 1 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 2 4। तो इस तरह से हम लिखेंगे, पहले 2 2, फिर 3 3 के पेयर, फिर चारों और लास्ट में 5। तो अब हमें ये पता लग गया कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ रहे हैं, 16। अगर हमारे पास 1 3 1 4 या 1 4 1 3 आ जाता है तो दे आर सेम, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है उनका, राइट। क्वेश्चन नंबर 9th, A and B are two sets such that number of elements in A are 3, number of elements in B are 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find AB। निकाल सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट A में है, सेकेंड एलिमेंट B में है, तो x y z in A and 1 2 in B, जैसे अभी हमने किया था। 10th question, the Cartesian product A cross A has 9 elements। अब उसने आपको कहा है कि आपके पास A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A आर 9, among which are found -1 0 and 0 1। ये 2 एलिमेंट्स हमें दिए हैं A क्रॉस A के। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं और सिर्फ 2 दिए हैं, तो हमें सेट A भी निकालना है और A क्रॉस A के बाकी 7 एलिमेंट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 एलिमेंट्स हमें दिए हैं A क्रॉस A में। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। जब -1 0 A में है, 0 1 A में है, तो इसका मतलब -1 0 और 1 किस में होंगे, A में। इसका मतलब सेट A के एलिमेंट्स मिल गए हमें, -1 0 एंड 1। तो एक चीज़ मिल गई। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो हमें A क्रॉस A निकाल सकते हैं, 3 × 3 9। तो व्हाट इज A क्रॉस A, -1 -1 -1 0 -1 1। दोबारा लिख लो नहीं तो, A क्रॉस A निकाल दो, पहले -1 का तीनों के साथ, फिर 0 का तीनों के साथ, और फिर 1 का तीनों के साथ। दैट इज द ऑल एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, इन 2 को हटा दो, बाकी 7 रिमेनिंग है। दैट इज योर 10th क्वेश्चन, राइट। अब जो आपके पास आता है, ये तो अभी हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो अब आपके पास आता है दैट इज द रिलेशन। रिलेशन भी यही था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, लेकिन इसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें नई आती हैं, और वो हैं आपके पास व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन। 3 चीज़ें आपके पास आती हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये उसी का बेसिक है, राइट। तो आपके पास रिलेशन तो हमने कहा वही कि रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। उसके बाद इसमें हमारे पास जो आता है वो क्या आता है आपके पास, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कि जैसे हमने कहा A मान लो क्रॉस B में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2
5 3 2 7, let it be this, where A is 1 5 2 and B is 2 3 7. तो उसमें से रिलेशन देखो, कार्टीजियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी दैट इज देयर, कि 1 का जैसे हमारे पास ये था कि 1 का तीनों के साथ, 5 का तीनों के साथ, 2 का तीनों के साथ, तो 9 एलिमेंट्स आने चाहिए थे, दैट इज द कार्टीजियन प्रोडक्ट. रिलेशन out of that means the subset of Cartesian product. जरूरी नहीं कि हम सारा लें, अब मेरी मर्जी में रिलेशन किसके साथ रखूंगी, राइट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टीजियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन. रिलेशन मीन्स बाउंडिंग, बॉन्ड. आप कहीं भी एक बॉन्ड बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि मैं 1 का तीनों के साथ बनाऊं, मेरी मर्जी, मुझे क्या चाहिए. तो दैट इज द रिलेशन. तो रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एक्सक्यूज मी कार्टीजियन प्रोडक्ट. तो कार्टीजियन प्रोडक्ट का ही कोई पार्ट है, सारा नहीं है. अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज लेते हैं तो वो कार्टीजियन प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ लेते हैं, जैसे मैंने 1 2 ले लिया, 5 3 ले लिया, 2 7 ले लिया, मैंने नहीं लिया 1 3, मैंने नहीं लिया 1 7, दैट इज अ रिलेशन. या कोई फॉर्मूला गिवन होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ वही आएगा उसमें, राइट? तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डोमेन, राइट? डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन. एक्स कोऑर्डिनेट 1 5 2, दैट इज द डोमेन जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे. तो डोमेन हमारे पास इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, 1 5 2. अब आप कहोगे ये तो हमेशा ए सेट ही आएगा, जरूरी थोड़ा है, हो सकता है कि मैं ये 5 3 ना लेती तो सिर्फ 1 और 2 आ जाता, राइट? रेंज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज. क्या आएगी रेंज, 2 3 7. कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेकेंड सेट. जो सेकेंड सेट होगा दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. तो रेंज भी तो आप कहोगे कि यही थी. रेंज में जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स आए, वाई कोऑर्डिनेट के आएंगे, सेट बी में से आएंगे, लेकिन नॉट कंपल्सरी कि सारे आए, क्योंकि हो सकता है अगर मैं बाई चांस ये छोड़ देती, राइट? तो रेंज क्या आती, 2 और 7, 3 नहीं था उसमें, लेकिन कोडोमेन में पूरा सेट आएगा, सेट बी. सो वी कैन से दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज हमेशा सबसेट होगी किसका, कोडोमेन का, राइट? तो 3 चीजें हम यहां पर करेंगे रिलेशन में. सबसे पहला हमने कहा कि रिलेशन क्या है. A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product. कि रिलेशन जो है वो सबसेट है कार्टीजियन प्रोडक्ट का. उसके बाद हमने डोमेन की, 3 चीजें आएंगी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन. डोमेन इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन. मैं बात क्या कर रही हूं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन. y coordinate of relation is called range, and second set जहां से range belong करती है, that second set is called codomain. So range is always the subset of codomain. That's it. Next exercise 2.2 में यही आएगा जहां आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालनी है. छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको यही आंसर देना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन का. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए में 1 2 3 अप टू 14 एलिमेंट्स हैं. अब देखो उसने क्या कहा, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए,
वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ही आर में आएगा. राइट डाउन इट्स डोमेन, रेंज एंड को डोमेन. जो इसे सेटिस्फाई करेगा, और एक्स वाई कहाँ से है, ए से. अब देखो कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई जीरो मीन्स 3x इक्वल टू वाई. ये तो दिया है उसने सेट बिल्डर फॉर्म में. मैं इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखती हूँ. कैसे, वैल्यू डालती जाऊंगी x की, जो y आएगा वो यहाँ आ जाएगा. और a क्या है, 1 से 14 तक. इसका मतलब x और y दोनों 1 से 14 तक आने चाहिए. अब x 1 से शुरू हो रहा है. अगर मैं x को, पहला x है, 1 डालती हूँ. x को 1 डालने से y क्या आ रहा है, 3. x को 2 डालने से y क्या आ रहा है, 6. x को 3 डालने से y 9. x को 4 डालने से 12. x को 5 डालने से 15 एंड सोन. हम इतना डालते जाएंगे 12 14 तक. नो, y कहाँ तक है, a तक. a कहाँ तक है, 14 तक. ये तो 15 आ गया. सेटिस्फाई कहाँ करेगा, तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे. x तो जरूर a से है, लेकिन y भी तो a से होना चाहिए. y में 14 तक ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मैंने 5 डालते ही देखा 15 आ रहा है, तो वो तो बिलोंग ही नहीं करेगा a क्रॉस a में. तो कितने एलिमेंट्स आए, 4 आ गया ये. अब डोमेन, डोमेन क्या थी, x कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन 1 2 3 4. रेंज y coordinate of the relation 3 6 9 12. What is codomain, second set a y. सेकेंड सेट ये आएगा ना जहां से y बिलोंग कर रहा है. y कहां से बिलोंग कर रहा है, a से. तो सेकेंड सेट a है, तो कोडोमेन क्या आ गया, a. अब 3 6 9 12 इसमें से है a में से, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीनों चीजें आपके पास आ गई. राइट. सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन अ रिलेशन r on the set n of natural number r equal to xy, y equal to x plus 5. x is a natural number less than 4. अब देखो x एक natural number है less than 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या डालोगे, 1 2 3. natural number starts from 1 और less than 4 है तो 3 तक. तो x की वैल्यू 1 2 3 डालोगे तो y आ जाएगा 6 7 8. तो आप यहाँ से रोस्टर फॉर्म मीन्स यही टेबुलर फॉर्म में लिखोगे ऐसे, फिर डोमेन और रेंज निकालोगे. अगला देखो, a और b गिवन है. डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. तो 1 4 इज द डिफरेंस. हमें डिफरेंस बताना है. थर्ड क्वेश्चन में है इजी, जिसका डिफरेंस ऑड आएगा. अब a है आपके पास 1 2 3 5, b है आपके पास 4 6 9, और रिलेशन में हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. 1 4 ऑड आएगा, 1 6 ऑड आएगा, 1 माइनस 6 5 आ रहा है ना, ऑड आना चाहिए. इवन ऑड उसने वो नहीं पूछा, प्लस माइनस. 1 9, 1 माइनस 9 करेंगे इवन आएगा, इवन 2 माइनस 9 7. 3 4 3 6 और 3 9 फिर और इवन आएगा. 5 4 5 6 और 5 9 4 आ रहा है. नो, दीज आर देयर. सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन दिया हुआ है एरो डायग्राम से. आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है. डोमेन और रेंज निकालनी है. अब रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी, 5 3 6 4 7 5, क्योंकि एरो डायग्राम से रिलेशन यही आ रहा है. अब 5 3, अब इसमें देखो आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो एरो डायग्राम आपको दिया है P Q 5 6 7, 5 का 3 के साथ, 4 के साथ और 7 का 5 के साथ. ठीक है.
हमें क्या बताना है, P और Q में रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले अगर मैं रिलेशन को किस में लिखूं, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, तो 5 3 6 4 7 5, इसको अब मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए 5 - 3 2, हम कोई ना कोई तो रिलेशन बनाएंगे। 6 - 4 2, 7 - 5 2, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट x minus y is 2, where x belongs to P and y belongs to Q। अब और देख लो, 5 3 5 4 1 आ रहा है, 5 5 0 आ रहा है, सिर्फ यही रिलेशन है जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो x minus y is 2। तो हमने खुद स्टेटमेंट बनाकर उस फॉर्म में लिखा। डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, डोमेन इज 5 6 7, रेंज इज 3 4 5। फिफ्थ क्वेश्चन, ए गिवन है, आर गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। सिक्स्थ में डोमेन और रेंज निकालनी है, रिलेशन दिया है, एक्स की वैल्यू डालोगे, x + 5 y आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखकर डोमेन और रेंज। सेवेंथ में फिर से वही है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, x, x³ है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 यूनिक नंबर होता है, 2 3 5 7, सिर्फ यही आएंगे बस, लेस देन 10 पूछा है उसने, राइट। तो x ये, तो x³ निकाल लोगे, y कोऑर्डिनेट जो आएगा x³ y कोऑर्डिनेट, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 343। तो देन यू हैव टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म। एट्थ, ए और बी गिवन है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। अभी हमने कहा था नंबर ऑफ रिलेशंस मींस नंबर ऑफ सबसेट्स, जो अभी हमने फॉर्मूला किया था 2⁻p × q, नंबर ऑफ रिलेशंस आए या नंबर ऑफ सबसेट्स आए, दैट इज 2⁻pq, वेयर p is the number of elements of set A and Q is the number of elements of set B, that is the number of relation। तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, 2⁻6। R रिलेशन है Z पर, डिफाइंड ऑन R AB बिलोंग्स टू Z एंड A - B इज इंटीजर, डोमेन और रेंज निकालनी है। दो नंबर्स का डिफरेंस अगर इंटीजर है, अब ये इनफाइनाइट सेट है, तो डोमेन भी इंटीजर आएगी और रेंज भी इंटीजर आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑलवेज वी गेट द इंटीजर। तो आपके पास क्या दिया है लास्ट 9th क्वेश्चन में, ए बी बिलोंग्स टू Z एंड A - B इज इंटीजर। अब सेट डिफाइन नहीं है, इंटीजर है सारा। डोमेन क्या था, x कोऑर्डिनेट, A कहां से बिलोंग कर रहा है, Z से, तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, Z, ऑल इंटीजर्स। B कहां से बिलोंग कर रहा है, Z से, कंडीशन तो दी नहीं है, तो रेंज क्या हो जाएगी, Z, कंप्लीट Z, क्योंकि डिफरेंस भी तो इंटीजर आ रहा है, तो डोमेन एंड रेंज इज Z, दैट इज इंटीजर। तो ये थी आपके पास 2 एक्सरसाइजेस जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन कंप्लीट किया। कल हम कंप्लीट करेंगे फंक्शन और मिसलेनियस एक्सरसाइज। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। So revise these chapters. If you have any doubt in these questions, then you can write it in the description box, right? Please like, share and subscribe my channel. Thank you.